आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूँ, जो स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ, एक मिडिल क्लास बॉय की है जिसके पापा जो है एक कारपेंटर का काम करते हैं और जिन्होंने रिसेंटली अभी यूपीएससी में 60वां जो स्थान है वो हासिल किया है, 60 स्थान जो है जिसको हासिल किया है, वो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी जर्नी किस तरह से रही। इससे पहले लेकिन आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर वो गरीब परिवार, हर वो मिडिल क्लास परिवार इसको सुन पाए, किस तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली से यूपीएससी क्रैक की और किस तरह से ऑफिसर बने, असिस्टेंट कमांडेंट बने और इन्होंने सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम जो है क्रैक किया है इसमें यूपीएससी में। इन्हीं से बात करेंगे कि सर अजय जी, सबसे पहले अनिटा में आपका स्वागत है। किस तरह से आपकी जर्नी रही और किस तरह से यूपीएससी आपने क्रैक किया? बता दूँ कि रामपुर से ही मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ, गांव से हूँ, लेकिन परवरिश और स्कूलिंग और एजुकेशन और प्रिपरेशन इस एग्जाम की उधमपुर में हुई है और उधमपुर से ही प्रिपरेशन करके जो है इसको 2 बार क्रैक करा है और फाइनली ऑल इंडिया मैंने रैंक 60 हासिल की है इन यूपीएससी जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है फॉर द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। और ये जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरी है क्योंकि चीज़ें काफ़ी बीच में ऐसी रही कि जब लगा कि ये नहीं हो पाएगा, बट फिर वही है कि कोशिश करते रहे और फाइनली भी यहाँ तक हम पहुँचे। बस यहीं तक फिर फाइनली ऑल इंडिया रैंक 60 जो है हमने हासिल कर दी। सर किस तरह से जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त, किस तरह से इंस्पायर करते हैं उनको, कि जो सुन रहे हैं आपको, बच्चे जो भी आगे सुनेंगे, किस तरह से रहा आपका पूरा सफ़र, किस तरह से? सर हो सकता है अलग अलग तरह की ऑडियंस हो, अगर पेरेंट्स हैं तो उनके लिए मैसेज ये रहेगा कि बच्चों का साथ दें और बच्चों का जो पैशन है उसके लिए उनका हेल्प करें, ठीक है। और बच्चों के लिए और एस्पिरेंट्स के लिए ये मैसेज रहेगा कि आप अपने लिए एक टारगेट सेट करें और उस टारगेट के लिए जितना हो पाता है मेहनत करें, क्योंकि इस एज में हम लोग रिस्क ले सकते हैं, इस एज में हम कम रेस्ट के साथ ज़्यादा काम कर सकते हैं। यदि हम कंटिन्यूसली एक टारगेट सेट करेंगे, उसके लिए काम करेंगे तो नेचुरली हम उसको जो है अचीव कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप किसी छोटे से गांव से हैं, विलेज से हैं या फिर आप मान लो शहर से हैं, मायने नहीं रखता, क्योंकि आजकल इंटरनेट की वजह से इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें अवेलेबल हो गई हैं कि छोटे से शहर में बैठ के भी हम जो है यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, इसके लिए कोई बहुत बात करें, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसमें फाइनेंशियली किस तरह से आपको फाइनेंशियल किस तरह की प्रॉब्लम रही? जैसे पापा जो है कारपेंटर हैं तो उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या किस तरह से आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया? कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई? उसके बाद की बात करें तो इसके अलावा और कोई आपने, जैसे आप सर इस केस में मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ कि पेरेंट्स बेशक उतनी अच्छी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए, बट उन्होंने इंश्योर किया कि हमें एजुकेशन अच्छी मिले और उसके लिए जो बन पाया उन्होंने करा। हमें प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया है एंड हार्डशिप्स उन्होंने बहुत फेस करी है क्योंकि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे थी, फिर चाहे हमारी एजुकेशन की हो, घर बनाने की हो या सिस्टर की मैरिज की हो, बट उन्होंने उन चीज़ों को पूरा फेस करते हुए हमें जो है ग्रेजुएशन तक जो है ग्रेजुएशन करवाई। उसके बाद रही बात 1 साल की, मैंने उनसे टाइम पापा से मांगा था कि पापा ग्रेजुएशन के बाद 1 साल मुझे और प्रिपरेशन का टाइम चाहिए, तब तक आप जैसे जैसे हो पाता आप कर लीजिए। ग्रेजुएशन के दौरान मैंने उनकी थोड़ी सपोर्ट करने की कोशिश की थी फाइनेंशियली, बट उसके बाद मुझे था कि मुझे जितना टाइम है वो मैं सिर्फ प्रिपरेशन में लगाना चाहता हूँ। तो उस दौरान भी मैंने उनको देखा एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हुए, अब अपने नॉर्मली काम करके आते थे, फिर वो 1-2 घंटे के लिए शिफ्ट करने चले आते थे। तो मैं सोचता था कि जल्दी जल्दी कुछ ऐसा करूँ कि ये सब चीज़ें जो है ऐसा स्ट्रगल जो है खत्म हो, सिर्फ फैमिली का ना हो, पूरी जनरेशन का स्ट्रगल खत्म हो जाए, ऐसा कुछ करना है। तो फिर अर्ली ये बिगिनिंग करी और स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हुए जो है इस एग्ज़ाम को टारगेट करा और फाइनली इसे क्रैक कर लिया। अजय जी, जैसे बात करें, जैसे मैंने अभी जाना कि आप एक जॉब भी करते थे इससे पहले, जैसे आप जॉब करते थे उसके बीच में क्या आपको लगा कि आपको सिर्फ जॉब करनी चाहिए? उस समय जो है फाइनेंशियली भी जो है आपने सब कुछ किया, जॉब भी ज़रूरी थी और ड्रीम भी ज़रूरी था। उस समय कैसा समय आपने फेस किया और किस तरह से मेहनत की? सबसे पहले तो उस जॉब को ज्वाइन करते समय, ज्वाइनिंग डालते समय मैं बड़े ज़्यादा धर्म संकट में था कि ड्रीम को चेज़ करूँ या जॉब को, क्योंकि जॉब जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी, एक आपको कॉन्फिडेंस भी देती है कि आप इतने सारे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, ऑफिसर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाते हैं, एक अच्छी सिटी में रह रहे हैं तो आपका अच्छा लाइफस्टाइल भी होगा। बट वहीं पे अगर जॉब की तरफ ही चले गए, पैसे की तरफ ही चले गए तो ड्रीम तो पीछे रह जाएगा। तो दोनों ही चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा मुश्किल था, बट क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाते हैं कि जॉब के साथ प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू करना है। तो जितना समय मिल पाया जॉब के साथ, चाहे वो लंच टाइम हो, चाहे जॉब को जाते समय राइड्स हो या फिर वापस आते समय घर का टाइम हो,
पार्क में वॉक करना हो या फिर डेडिकेटली लाइब्रेरी में बैठ करके स्टडी करना हो, पूरे टाइम को यूटिलाइज करते हुए जो है प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा। तो शायद इसलिए कि जॉब के साथ जो है मैं इसको क्रैक कर पाया। और दूसरा फैक्टर ये था कि जॉब ज्वाइन करने से पहले मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, नाउ आई जस्ट हैव टू रिवाइज, मेरे को टाइम निकालना है फॉर द रिवीजन पर्पस और कुछ टेस्ट सीरीज के लिए। वो मैनेज हो गया सर, फिर कर दिया। सर ऑफिसर बनना जैसे कि कब से चॉइस थी, कब माइंड में आया कि नहीं मुझे वाकई ऑफिसर बनना है, कब ये आपने डिसाइड किया? सर फैमिली स्ट्रगल इतना रहा था और फैमिली डिज़र्व करती है कि उसको वो रिस्पेक्ट दी जाए सोसाइटी में अंदर, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं चुना गया हूँ इस चीज़ के लिए। तो ऑफिसर बनने का सपना तो क्लास 11th से था, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे बने, प्रोसेस पता नहीं था, तरीका पता नहीं था कि बनना ये तो पता था। वो तरीका कब पता चला, जब ग्रेजुएशन खत्म हुई कि ये ऑप्शंस मेरे पास हैं और मेरे लिए बेटर क्या है उसके लिए मैं काम करूँ। तो जब पता चला कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं कम टाइम में मेहनत करके अचीव कर सकता हूँ, तो फिर मैंने कहा बस अब यहीं से ऑफिसर की जो है जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए। ये जर्नी 3 साल पहले शुरू हुई और फाइनली आ जाके ख़त्म हुई। मैं नहीं मानता कि मैं अभी ऑफिसर बना हूँ, क्योंकि ऑफिसर एक लर्निंग प्रोसेस है, वो आप ज़िंदगी भर जो है सीख रहे रहेंगे और ऑफिसर बनते रहेंगे, लेकिन टिल द टाइम ट्रेनिंग नहीं होती तब तक हम एक एस्पिरेंट ही रहते हैं जो ऑफिसर बनना चाहेंगे। सर एक सवाल रहेगा, जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, जब बच्चे देख रहे हैं अपने, जब पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चे को सिखाएंगे, क्या मिडिल क्लास जैसे फैमिली से आप हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि ऑफिसर बनना सिर्फ अमीरों का शौक है, मिडिल क्लास फैमिली से भी ऑफिसर बन सकता है? किस तरह से इंस्पायर करेंगे हमें? सबसे पहले तो उन एस्पिरेंट को मैं बता दूं जो ये सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास हैं तो हम बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकते। देखो शुरू तो आपको कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, और सबसे पहले आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे महसूस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी ऑफिसर बनने के लिए, क्योंकि ऑफिसर का एक गुण होता है कि वो हार्ड वर्किंग होता है, स्मार्ट वर्क वो करता है। तो अगर आपका एम्बिशन है कि आप एक ऑफिसर रैंक तक जाएं, एंट्री आपकी कुछ भी हो सकती है, आप CDS से जा सकते हैं, आप NDA से जा सकते हैं, आप UPSC कर सकते हैं, JKS कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अपने लिए कम से कम एक ऑप्शन देखें कि इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ और मैं यहाँ कर सकता हूँ। टारगेट सेट करो, टाइम डिसाइड करो खुद के लिए कि 1 साल या 2 साल या 3 साल, 1 अटैम्प्ट या 2 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट, और फिर जितने रिसोर्सेज हैं, मिनिमम रिसोर्सेज से आप जो है इसके लिए क्रैक कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक बहुत ही फेमस कोट है कि मिनिमम बुक्स और मैक्सिमम रिवीजन, यानी कि रिसोर्सेज का मतलब अच्छी बात है ना, उन्हीं पे डिपेंडेंट होना है। और बहुत ज़्यादा बंडल में रिसोर्सेज हैं तो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। कम रिसोर्सेज है, अच्छी बात है, उनको जो है यूटिलाइज करो अच्छे से, ऑफिसर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। ये थे अजय कुमार जी जो हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा इन्होंने UPSC के CAPF में 60 रैंक जो है, 60वां रैंक जो है क्रैक किया। और आप कौन सी स्ट्रीम में सर जाएंगे इस वक्त आप? सर मेरी अभी प्रेफरेंस तो ITBP रही है हमेशा से, और रैंक अच्छा है तो होपफुली ITBP ही मुझे मिलनी चाहिए और शायद मिलेगी भी। तो जैसे देखा कि ITBP में जाने की तैयारी है, वहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट रहेंगे, किस तरह से जो है सर्विस अपनी देंगे। आप लोग खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुंचनी चाहिए, हर उस मिडिल क्लास फैमिली तक पहुंचनी चाहिए जिनका सपना है अफसर बनने का, और किस तरह से जो है UPSC क्रैक किया जाता है। आप जानिए, इन्होंने कोचिंग भी नहीं ली है, ऑनलाइन क्लासेस ली है, और आप बिना कोचिंग के, बिना अगर बात करें, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आप नेट पर सब ढूंढ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आप ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास फैमिली जो है ये ख्वाब नहीं देख सकती है। और इसके अलावा बात करें, अगर वाकई आपको अपनी मिडिल क्लास दूर करना है, गरीबी दूर करनी है, तो विजन ऐसा रखिए, सक्सेस ऐसा रखिए कि आने वाले समय में आपके जो पेरेंट्स हैं उनको स्ट्रगल ना करना पाए और उनको भी आप एक आरामदायक जिंदगी दे सकें। फिलहाल आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट।